हमारा सीन शिफ्ट होकर दिखाया जाता है एक बहुत बड़े से इवेंट में, जहाँ पर बहुत सारी मीडिया हाउस थी, बहुत सारे फेमस बिजनेसमैन, पॉलिटिशियन और बहुत सारे लोग थे, फेमस एंड पावर होल्डर्स थे। एंड वहाँ पर हमें एक रिपोर्टर की बात सुनाई जाती है जो रिपोर्टिंग कर रही थी। एंड वो बोलती है, तो हेलो एवरीवन, यहाँ पर आज मैं लैन हाउस के, लैन ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ के इस बड़े से मेन इवेंट से आप सबके लिए लाइव रिपोर्टिंग कर रही हूँ। आई होप कि आप सभी लोग बहुत एक्साइटेड हैं जानने के लिए कि आखिर ये इवेंट क्यों रखा गया है। इनफैक्ट हम सभी बहुत एक्साइटेड हैं, बट जहाँ तक हमें पता है ये इवेंट रखाया गया है यहाँ के न्यू CEO एंड ओनर के बारे में बताने के लिए। एंड जहाँ तक कि हमें पता था कि लास्ट मंथ हमारे मिस्टर लैन वांगची जो कि अचानक से गायब हो गए थे, हमें लगता है कि वो वापस आ चुके हैं एंड शायद वही अब इस पूरी कॉर्पोरेशन के ओनर बनेंगे। सो हो सकता है कि ये इवेंट उनके स्वागत के लिए रखा गया हो, तो हम सिर्फ उम्मीद लगा सकते हैं। ऐसे ही काफ़ी सारे रिपोर्टर्स बातें कर रहे थे, अपने अपने अंदाजे लगा रहे थे, अपनी अपनी बातें रख रहे थे, सबको बता रहे थे। एंड ये सभी लाइव चल रहा था। वहाँ पर काफ़ी सारे पर्सन्स ऑलरेडी आ चुके थे एंड काफ़ी सारी VIP एंट्री हो रही थी, बट अभी इवेंट स्टार्ट होने में सिर्फ 10 मिनट थे। एंड वहाँ पर जो मेन VIP था, यानी कि जो ओनर था, वो फाइनली एंटर करता है। सारी मीडिया हाउस की अटेंशन वहाँ जाती है। वहाँ पर कोई और नहीं, मिस्टर वे यांग जो कि अपनी लग्जरी मर्सिडीज़ से उतर रहे थे, वो बाहर निकलते हैं। एंड वहाँ बहुत ही ज़्यादा नॉइज़ था, बहुत ज़्यादा मीडिया हाउस अटेंशन था, सभी रिपोर्टर्स उससे पूछ रहे थे एंड बॉडीगार्ड से सब वो दूर कर रहे थे। एंड तभी स्टेज की तरफ एक अनाउंसमेंट होती है, तो मेरी सभी डियर लेडीज़ एंड जेंटलमैन प्लीज़ अटेंशन। एंड तभी सभी वहाँ बैठ जाते हैं, मीडिया हाउस भी वहाँ चली जाती है। एंड बाकी सभी पर्सन जो वहाँ ऑलरेडी प्रेजेंट थे वहाँ पर वो अटेंशन देने लगते हैं। सो वहाँ पर एक होस्ट अनाउंस करता है, सो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इस लैन इंडस्ट्रीज़ के इस बड़ी से मेन इवेंट में, जहाँ पर आज हम यहाँ के मेन CEO एंड ओनर को सबके सामने इंट्रोड्यूस कराने वाले हैं। आई होप कि आप सबको ये पार्टी बहुत अच्छी लग रही हो। इन 10 मिनट्स ये पर्दा हटेगा एंड यहाँ पर सबको पता चलेगा कि आखिर हमारे न्यू CEO एंड द ओनर ऑफ लैन इंडस्ट्रीज़ कौन है। आई होप कि आप सभी बहुत एक्साइटेड है इसे जानने के लिए। एंड हाँ, हमें माफ़ करिएगा हमारे लेट होने की वजह से हमने आपको इतनी जल्दी इसे नहीं बताया एंड इसे एक सीक्रेट रखा, बट आई होप कि आप सब बहुत एक्साइटेड होंगे। यस। एंड वो सभी चीयर करते हैं एंड वो होस्ट वहाँ से चला जाता है। यहाँ पर यांग जो बैकडोर से जाता है वो बहुत एक्साइटेड था एंड वो बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से रेडी हुआ था। वो आने ही वाला था स्टेज की तरफ, स्टेज के ऊपर, बट तुरंत ही वहाँ से उसे कोई खींच लेता है एंड स्टेज के साइड में खड़ा कर देता है। एंड अब कर्टन ओपन होता है एंड हमें दिखाया जाता है हमारे लैन वांगची, लैन वी बुशियान एंड हमारे लैन चिरन एंड लैन सिचन को। एंड ये चारों पर्सन को अपने सामने देखकर यांग की तो पैरों तरह से ज़मीन ही हट जाती है। वो लिटरली हिल गया था एंड वो अपने असिस्टेंट को तुरंत ही पकड़ लेता है। उसका असिस्टेंट खुद शॉक्ड हो गया था, जिसने आज तक अभी तक वांगची को ढूंढ कर इसकी बैंड बजी हुई थी, वो आज पर्सन उसके सामने खड़ा देखकर उसकी तो हालत ख़राब हो जाती है। एंड जो होस्ट भी था, जिसे ये सब कुछ पता था, वो हैरान होकर इन चारों तरफ देख रहा था, इन पर्सन्स की तरफ। उसे तो मिस्टर यांग को इंट्रोड्यूस करना था, बट ये कौन है, इसीलिए मतलब ये यहाँ कहाँ से आ गए, वो डर गया था, इसीलिए वो मिस्टर यांग की तरफ देख रहा था। एंड वांगजी जब ये देखता है कि वहाँ पर कोई भी बातें नहीं कर रहा है, उसके अनाउंसमेंट नहीं हो रही, तो वो तुरंत ही होस्ट से माइक छीन लेता है एंड कहता है, हेलो एवरीवन, मेरा नाम लैन वांगजी है। आई होप कि वे वांगजी है। एक्चुअली मैं मैरिड हूँ। एंड वो अपनी इंगेजमेंट रिंग सबके सामने शो करता है एंड मीडिया हाउस शॉक्ड हो जाती है। एक्चुअली मैं मैरिड हूँ एंड ये मेरी रिंग है। एंड जो मेरे अल्फ़ा हैं वो ऐसा आकर विंग के हाथों को पकड़ लेता है, उसके फिंगर्स को इंटरक्रॉस कर लेता है एंड वो विंग की तरफ दिखाते हुए कहता है, एक्चुअली ये है मिस्टर विवुशियान, मेरे हस्बैंड एंड इस पूरे लैंड इंडस्ट्रीज़ के ओनर
सो आई होप कि आप सभी इन्हें देखकर, इनसे मिलकर बहुत हैप्पी हैं। यांग जो लिटरली शॉक्ड हो गया था, वो चीखते हुए कहता, तुम सब यहाँ कैसे? वांग जी उसकी तरफ देखते हुए कहता है, यांग गग्गो क्या हुआ आपको? हाँ आई एम सो सॉरी। वो सभी पर्सन की तरफ देखते हुए कहता है, एक्चुअली मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरी गलती है कि मैंने आपको या किसी को भी इन्फॉर्म नहीं किया था। एक्चुअली मेरे टू बी हस्बैंड है, मीन्स मेरे लवर है, मैं इनसे बहुत प्यार करता हूँ बचपन से। एक्चुअली ये मेरे घर में ही रहते थे एज अ सर्वेंट, बट उन्होंने कुछ 8 साल पहले हमारे घर को छोड़ दिया था एंड फिर वो अपनी अलग पहचान बनाने के लिए चले गए थे। इसीलिए आप सबको पता नहीं है कि ये कौन है। बट जब उस दिन मेरी शादी थी तो इनका मुझे कॉल आया एंड जब मेरे लवर का मुझे कॉल आ चुका था तो मैं कैसे यांग गग्गो से शादी कर सकता था, जो कि सिर्फ एक अरेंज एंड फोर्सफुल मैरिज थी, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं कर सकता था। वहाँ पर पर्सन मीडिया हाउस शॉक्ड होते हुए कहती, फोर्स मैरिज? बट आप तो मिस्टर यांग को पसंद करते हैं। वांग जी अपना सर नाम हिलाते हुए कहते, बिल्कुल भी नहीं, ये आपको किसने कहा कि मैं उनसे प्यार करता हूँ? एक्चुअली ये ज़बरदस्ती शादी थी एंड इसका रीज़न है, वांग जी तुरंत ही एक वीडियो प्ले करता है जहाँ पर जो वही वीडियो था जो यांग उसे दिखाकर ब्लैकमेल करा था उसके भाई यांग गग्गो का। वांग जी ये सभी मीडिया हाउस को बताता है कि कैसे यांग ने उसे ब्लैकमेल किया, उसके डैड एंड गग्गो का एक्सीडेंट का नया नकली न्यूज़ फैलाया, उसे ब्लैकमेल किया, उसे इंगेजमेंट तक की एंड कैसे शादी के दिन तक उसे खींच कर लिया। बट कैसे बुशियान ने उसे रेस्क्यू किया एंड उसने कैसे बुशियान के साथ शादी की एंड बस यहीं तक उसे वो बताता है। एंड देन वो सभी यांग की तरफ देख रहे थे। यांग अब जो बहुत ज़्यादा हड़बड़ा गया था क्योंकि वो सभी सबूत सही थे, सच थे एंड वो उसे झुठला नहीं सकता था क्योंकि उसमें साफ साफ दिख रहा था कि कैसे यांग उन सबको टॉर्चर कर रहा है। एंड वहाँ पर मिस्टर लैन एंड ऑलरेडी लैन से जान थे, तो सबूत को और ज़्यादा कहने की तो ज़रूरत ही नहीं थी। यांग जिसके आसपास ऑलरेडी पुलिस आ चुकी थी, वो चीखते हुए कहता है, पर तुम दोनों बच कैसे गए? मुझे लगा था तुम दोनों मर गए होगे, पर तुम्हें बचाया किसने? हाँ, इतनी अच्छी प्लान को किसने बर्बाद किया? वो चीखते हुए कहता है, लैन वांग जी मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, कभी भी नहीं। वांग जी हंसते हुए कहता है, लैन वांग जी नहीं, वे लैन वांग जी, मैरिड हूँ मैं, इज्जत से नाम लो मेरा। और वैसे भी तुम्हें पसंद नहीं आएगा ये जानकर कि किसने ये किया। बताओ मुझे किसने किया? तुम्हारे भाई ने। ठीक? वो चिढ़ते हुए कहता है, हाँ तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे भाई एक्चुअली में क्या है? वो सभी मीडिया हाउस जो कुछ विंग को पहचान चुके थे वो कहते, ये तो चीफ कमांडो मिस्टर वी बुशियान है। एंड देन वहाँ पर सभी ये कहने लगे थे। वांग जी हंसते हुए कहता है, हाँ ऑफ कोर्स, आपको क्या लगता है मेरा हस्बैंड ऐसे ही होगा? मैं इस लैंड कॉर्पोरेशन का इकलौता ओनर हूँ एंड मैं अपना अल्फ़ा किसी एरे गैरे को थोड़ी ना बनाऊँगा। एंड वैसे भी इस पूरे लैंड कॉर्पोरेशन का ओनर है वो, सो उसे उतना ही पावरफुल होना चाहिए, है ना, ताकि वो मुझे एंड इस पूरे एम्पायर को संभाल सके। वो सभी मीडिया हाउस नोट करते हैं एंड वो सभी यांग की तरफ उसे देखते हैं एंड उसे क्रिटिसाइज़ करने लगते हैं। एंड अभी तक यांग को जो सारे प्रोजेक्ट्स मिले थे अब वो सभी कैंसिल हो जाते हैं। एंड देन विंग कहता है, तुमने मेरे ओमेगा के पर नज़र उठाने की गलती की है, तुमने बहुत सारे गुनाह किया है मेरा भाई, तो तुम्हें तो सज़ा मिलनी चाहिए ना। एंड चीफ कमांडो होने की वजह से मैं तुम्हें स्पेशली विज़िट करने आऊँगा ताकि तुम्हें उम्र कैद की ही सज़ा हो। भाई अपनी सारे प्लान्स को ना जेल के लिए बचा के रखो। वहाँ पर एक्चुअली खाना खाने के लिए, पर सर्वाइव करने के लिए ना तुम्हें बहुत सारे प्लान्स की ज़रूरत होगी क्योंकि तुम स्पेशली पूरे लाइफ के लिए वहाँ रहने वाले हो। तो मुझे उम्मीद है कि वहाँ पर तुम एडजस्ट आराम से कर लोगे मेरे भाई। यांग गुस्से में वो सबकी तरफ देख रहा था। उसके आसपास पूरी तरीके से पुलिस आ चुकी थी क्योंकि विंग ने अपने कमांडर्स को खुद ही बुलाया था एंड सारे सबूतों के साथ उन्हें यहाँ दिया था। एंड सभी सबूत मीडिया हाउस में आ चुके थे। यांग की जो भी प्रॉपर्टी थी, जो सब भी था, वो सब कुछ सील हो चुका था एंड अब वो सब कुछ लैंड एम्पायर्स के अंदर आता है।
क्योंकि माना कि यांग यांग ने हो सकता है गलती की हो, बट एज अ एक्टर एंड प्रोफेशनल वो काफ़ी अच्छा था। सो उसने इन सालों में काफ़ी कुछ अचीव किया है एंड अर्न किया है, इसीलिए उसके पास कुछ खास प्रॉपर्टीज़ हो चुकी थी, इसीलिए वो सभी प्रॉपर्टी अब लैन हाउस लैन इंडस्ट्रीज़ के अंदर आती है एंड वो सब सील हो चुकी थी। एंड देन वहाँ पर वो सभी चीज़ हो चुकी थी, सभी मीडिया हाउस हैरान थे और सब कोई चीख चीख ये सब कुछ बता रहा था। सबके लिए तो एक ब्रेकिंग न्यूज़ था। मीडिया हाउस तो एकदम खुश हो चुकी थी क्योंकि उनके लिए तो टीआरपी बढ़ने वाली थी एंड वो सभी हैप्पीली ये सब कुछ देख रहे थे। एंड देन हमारा विंग कहता है, सो आज के लिए बस इतना ही, आप सभी पार्टी एंजॉय करिए एंड हम सब अभी यहाँ से चलते हैं। एंड वैसा कहकर वांगजी का हाथ वो टाइटली पकड़ लेता है एंड फिर वहाँ से लैन वांगजी, लैन सिजन एंड विंग वहाँ से सब बैक स्टेज की तरफ जहाँ उनका स्पेशल रूम था वहाँ वो जा चुके थे। एंड उस रूम में एंटर करते हैं विंग से वांगजी ने अपना हाथ को खींच लिया था एंड वो अपने हाथ को जाकर सीधे वाटर बॉटल से उठाता है एंड उस जगह को जहाँ विंग ने टच किया था उसे अच्छी तरीके से वॉश करता है। एंड विंग एंड बाकी दोनों लैंस खड़े होकर ये सब देख रहे थे। वांगजी जो एकदम डिस्कस्ट मानो उसे फीलिंग हो रहा था विंग के टच से भी, विंग की आंखों में ये देखकर आंसू आ जाते हैं, बट वो उस आंसू को होल्ड किए हुए था, वो बिल्कुल भी जता नहीं रहा था। विंग वांगजी की तरफ देखते हुए कहता है, लंजा। वांगजी चिल्ला कर कहता है, लैन वांगजी, लंजा मर चुका है, समझे? मेरे बच्चे के साथ आपने उसे भी मार डाला है, इसीलिए लंजा दोबारा बुलाने की हिम्मत मत करेगा मुझे, समझे आप? और आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि अब आपकी वजह से ये लैन एम्पायर्स अब सिर्फ मेरी है एंड मैं इसे अच्छी तरीके से संभालूंगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वो विंग के आगे हाथ जोड़ लेता है। विंग तुरंत ही उसे हाथ को पकड़ने वाला था, बट वांगजी तुरंत ही अपने हाथ को एंड खुद को भी 2 कदम पीछे कर लेता है। विंग वहीं रुक जाता है। विंग लंजा की तरफ देख रहा था। लंजा की आंखों में गुस्सा था। विंग अपने आंसू भरे आंखों से कहता है, लंजा मुझे पता है कि मैंने गलत किया है, तो तुम मुझे कोई भी सज़ा दे सकती हो जो तुम्हें चाहिए, जो तुम्हें लगता है कि मेरा गुनाह माफ़ कर सकती है। किसी इंसान की जान ले लेना, क्या इस दुनिया में ऐसा कोई सज़ा है जो आपको दिया जाए एंड उसे उस गलती की सज़ा कम हो जाए? बताइए मुझे, ऐसी कौन सी सज़ा है? आप तो खुद कानून जानते हैं ना, चीफ कमांडो ऑफ चाइना है ना आप, आपको तो सभी रूल्स पता है, सब कुछ पता है। तो बताइए, किस इंसान की जान ले लेने वाला पर्सन को क्या मिलता है? फांसी। हाँ तो लीजिए। लंजा क्या क्या हाँ क्या डर लग रहा है? अपनी जान की आपको डर लग रही है? वैसे ही वो भी मेरे टमी में जो था उसकी भी एक तो जान थी ना, पर आपकी वजह से आज वो मुझसे दूर है, मैंने उसे खो दिया है। बस आपकी नफ़रत में, आपके गुस्से में, आपकी जेलसी की वजह से वो विंग के चेस्ट पर वो कर रहा था, उसे प्रेस कर रहा था, अपना गुस्सा निकाल रहा था। एक्चुअली अभी ये सब जो इवेंट है एंड उस सीन से जहाँ वांगजी बेड पे लेटा हुआ था उसमें 1 हफ़्ते का गैप था एंड इस 1 हफ़्ते में ये सभी प्लानिंग विंग की थी कि आखिर वो यांग को कैसे एक्सपोज करेगा, क्या करेगा। एंड इसीलिए उसने वांगजी को प्रिपेयर किया था ये सब के लिए एंड वांगजी भी रेडी था, क्योंकि वो अपने लैन एम्पायर्स को, लैन इंडस्ट्रीज़ को किसी भी गलत इंसान को नहीं दे सकता है, इसीलिए उसने ये सब कुछ रेडी किया था, उसका साथ दिया था। बट अब वो बहुत गुस्से में है। एंड देन वहाँ से एक आवाज़ आती है, तो क्यों ना मैं इसे सज़ा दूँ, मैं बताऊँ कि तुम्हें क्या करना चाहिए। एंड देन वो चारों ही पर्सन जो वहाँ पर स्टैचू की तरह खड़े हो गए एंड वो सभी दरवाजे की तरफ देखते हैं जहाँ पर एक फिगर, ओल्ड फिगर जो करीब लैन चिरन की उम्र की थी, वो वहाँ पर उन सबको दिखाई देती है। लंजा के मुंह से तुरंत ही निकलता है, बाबा, और वो जाकर तुरंत ही उन्हें हग कर लेता है। एक्चुअली वांगजी बचपन से ही वी चांसे को अपना बाबा कहता था और लैन चिरन को अपना डैड। लैन चिरन अपने काम की वजह से अक्सर बाहर ही रहते थे एंड घर पर वांगजी के साथ उसकी मदर और वी चांसे और विंग ही थे, इसीलिए बचपन से ही वांगजी उन्हें डैड ही कहता है, बाबा कहता है। एंड
विजान से वो बहुत ज़्यादा प्यार करता है। एंड जब उसे पूरी सच्चाई पता चल चुकी है तो वो उनसे और भी ज़्यादा प्यार करने लगा है। एंड आज अचानक से उन्हें ये यहाँ सामने देखकर वो जल्दी से जाकर उन्हें हग कर लेता है एंड उनके चेस्ट में अपने आप को फुल छुपा लेता है। एंड वो भी अपने बच्चे को पूरी तरीके से हग कर लेते हैं। इन सालों में उनकी जो सज़ा थी वो ऑलरेडी ख़त्म हो चुकी थी एंड विंग ने उन्हें बाहर निकलवा लिया था प्रूफ देकर। एंड वो अपने पास ही उन्हें एक दूसरी विला पर उसने रखा था जहाँ पर वो कुछ सर्वेंट्स के साथ रहते थे। बट आज जब ये सब कुछ उन्हें पता चला था तो वो तुरंत ही यहाँ के लिए आ चुके थे एंड आज इन सब के वो सामने थे। और तब वांग जी उन्हें हक कर कर बहुत रोता है। आधे घंटे तक उसे रोने के बाद वो उसे चुप कराते हैं। कहते हैं, बेबी इधर देखो मेरी तरफ। लिंजा अपने चेहरे को उठाकर उनकी तरफ देखता है एंड वो उसके आंसुओं को पोंछते हुए कहते हैं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल नहीं। जिसने गलती किया है उसे सज़ा मिलनी चाहिए ना, तो जिसके साथ गलत हुआ है उसे नहीं, है ना। वांग जी अपना सर नोट करता है एंड देन वांग जी कहता है, पर बाबा मैं तो मुझे सब कुछ पता है। मुझे सिचन का फ़ोन आया था एंड उसने मुझे सब कुछ बताया कि यहाँ क्या हुआ है। बेबी मुझे पता है तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ है ना। वांग जी नोट करता है एंड देन वो कहते हैं, तो बताओ तुम्हें क्या सज़ा देना है। पर बाबा किसी भी सज़ा से क्या मेरा बच्चा वापस आ सकता है? क्या कोई भी सज़ा उसे वापस ला सकती है? नहीं ला सकती, पर उसे इंसाफ तो दिला सकती है ना। पर बाबा मैं सज़ा नहीं देना चाहता। मैं एक और लंजा नहीं चाहता जिसके बाबा जेल में हो। वांग जी वो तुरंत ही उसे हक कर लेते हैं। विकांत सरन को वहाँ देखकर विंग हैरान हो जाता है। वो भी उसके पास जाता है, कहता है, बाबा यहाँ। और तब तुरंत ही विकांत से विंग को खींचकर एक स्लैप देते हैं। विंग तुरंत ही पीछे हट जाता है और वो अपनी बाबा की तरफ देखने लगता है और वो चीखते हुए कहते हैं, बाबा विंग ये क्या है? हाँ तुम्हें सच्चाई पता थी, तुमने मुझे बचाया, मैंने तुम्हें सब कुछ बताया, तब भी तुमने वांग जी को हर्ट किया। कि तुम इतने अंधे हो गए थे? हाँ प्यार क्या होता है विंग? अपने प्यार में खुश रहना, उसकी खुशी में खुश रहना, ये प्यार है क्या? ये मैंने तुम्हें सिखाया है? अगर यांग से वो प्यार करता भी था, अगर वो उससे शादी करना चाहता था, तो तुमने उसके साथ ये क्यों किया? ठीक है तुमने उसे बचाया, बट इतना टॉर्चर? मुझे सब कुछ पता है, मैंने डॉक्टर से बात की है, मैंने तुम्हारे शुमा से बात की थी, मुझे सब कुछ पता है। तुमने उसे इतनी बुरी तरीके से टॉर्चर किया सच में, कि तुम्हें उसके ऊपर बिल्कुल भी तरस नहीं आया। विंग कहाँ है तुम्हारा अंदर का विंग? हाँ कहाँ है लंजा का विंग जिसके एक आंसू पर उस इंसान को मार डालने को तैयार है, जिसकी वजह से उसे चोट लगी थी, उसे आंसू आए थे, और आज उसकी हर दर्द की वजह तुम बन बैठे हो। तुम बताओ कैसे उसके शांत करोगे तुम उसे? हाँ बाबा चुप, खबरदार जो मुझे बाबा कहा है, तो तुम्हारा पापा मर चुका है विंग, तुम्हें याद नहीं है? बाबा प्लीज़ ऐसा मत कहिए। चुप, एक शब्द और नहीं, समझे? तुम्हें जो करना था तुमने किया है, और अब जो मैं कहूँगा वो तुम करोगे। तुम्हारे अंदर बहुत ज़्यादा पावर है ना, कि तुम एक अल्फ़ा हो, एक डोमिनेटिंग अल्फ़ा हो, यहाँ के कैप्टन हो, इतनी पावर है तुम्हारे पास, तुम्हारी इतनी रिस्पेक्ट है। तो चलो आज मैं तुमसे हर वो चीज़ छीनता हूँ जो तुम्हारे पास है, और तुम हर वो चीज़ खुद दोगे। विंग अपने बाबा की तरफ देख रहा था, उनकी बातों को वो समझ तो नहीं पा रहा था, बट वो उन्हें कुछ भी मना नहीं करना चाहता था, क्योंकि वो सच में चाहता था कि उसे पनिशमेंट मिले, क्योंकि उसने देखा है, वो जानता है कि उसने क्या गलत किया है, उसने क्या गलत किया ना। इस गलती की वजह से लंजा ने क्या खोया है, उसे सब कुछ पता है, इसीलिए वो चुपचाप रहता है। और तब विजान से वांग जी के चेहरे को उठाते हैं, उसके आंसू को पोंछते हैं, एंड देन उसकी तरफ देखते हुए कहते हैं, तो बताओ क्या लंजा अपने बाबा का साथ देगा? लंजा नोट करता है एंड देन वो कहता है, मैं आपके साथ हूँ, आप जो कहोगे मैं सब कुछ एक्सेप्ट करूँगा। ऐसी बात है तो फिर तुम सब चलो मेरे साथ। पर कहाँ? लंजा क्यूटली पूछता है, एंड देन विजान से हंसते हुए कहते हैं, कोर्ट में।
कोर्ट पर क्यों? तो सभी हैरान होकर विचांसे की तरफ देख रहे थे। एंड देन विचांसे कहते हैं, सज़ा मिलनी चाहिए ना, और हर अपराधी को, हर गुनहगार को सज़ा मिलती है। मुझे पता है कि तुम मेरे बच्चे से बहुत प्यार करते हो, तुम उसे सज़ा नहीं दे पाओगे और तुम उसे माफ़ कर दोगे, बट मैं नहीं चाहता कि उसे बिना सज़ा मिले, उसकी बिना गलती का एहसास होए, उसे कुछ भी हो। पर बाबा, कोर्ट पर, हाँ चलो, मैंने ऑलरेडी केस फाइल कर दिया है एंड आज फर्स्ट हियरिंग है। हाँ बाबा, ये कब किया आपने? जब मुझे सीजन का फ़ोन आया था 1 हफ़्ता पहले, उसने मुझे सब कुछ एक्सप्लेन किया था, तो मैंने सब कुछ अपने साइड से पता लगवाया एंड देन मैंने यहाँ आकर केस फाइल किया एंड आज, तो इसका मतलब आप आ गए थे। हाँ बाबा, वांगजी से हक कर लेता है एंड देन विचान से कहते चलो, एंड वहाँ से वो सभी कोर्ट के लिए निकलते हैं। मीडिया हाउस हैरान थे, वहाँ पर सभी मीडिया हाउस को बुलाया गया था एंड कोर्ट में विंग कटघरे में खड़ा हुआ था एंड जज के सामने विंग अपना सब कुछ गुनाह कबूल करता है, कैसे उसने वांगजी को टॉर्चर किया एंड कैसे उसकी जेलसी की वजह से वांगजी ने अपना बेबी खो दिया एंड एक ओमेगा होने का राइट भी, क्योंकि अब वांगजी शायद ही कंसीव कर सके, क्योंकि वो इंटरनली बहुत इंजर्ड हो चुका है। वो सब कुछ वांगजी के मेडिकल कंडीशंस भी विचांसे ने सबमिट करवाया एंड सब कुछ अच्छी तरीके से सबमिट कराया एंड जज हैरान थे, क्योंकि जो विंग की पोजीशन है वो उन जज से भी ज़्यादा बड़ी थी एंड जज भी हैरान थे, वो सबकी तरफ देख रहे थे। एंड देन वो वांगजी को कटघरे में बुलाते हैं, फिर वांगजी को पूछते हैं कि एक ओमेगा का राइट होता है बेबी बर्थ से ना एंड अपनी बेबी को प्रोटेक्ट करना, एंड वो दोनों ही आपने खो दिया है, तो अगर आप चाहें तो आप खुद सज़ा सुना सकते हैं। वांगजी विंग की तरफ देख रहा था, जो अपना सर नीचे किए हुआ था एंड मानो रेडी था कि वांगजी जो भी उसे पनिशमेंट देगा वो उसे एक्सेप्ट करता है। पर वांगजी कहता है, मैं कोई सज़ा नहीं देना चाहता, मैं अपने बाबा को कहता हूँ वो जो भी चाहे वो सज़ा दें, मेरी तरफ से वो सज़ा दें। एंड देन कोर्ट इसे एक्सेप्ट करती है एंड विचांसे को उस कटघरे में बुलाया जाता है, विंग के सामने, एकदम जस्ट सामने। एंड देन वो कहते हैं, विंग ने इतने साल में जो भी पाया है, उसकी पोजीशन, उसका रुतबा, उसकी रिस्पेक्ट, उसकी पावर, सब कुछ उसे छीनना चाहता हूँ एंड उसे पूरे 5 साल के लिए काल कोठरी में डालने चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि 5 साल तक उसे सूरज की एक रोशनी तक ना मिले। मैं चाहता हूँ कि वो बस उतना ही खाना खाए जितना उसे ज़िंदा रखने के लिए ज़रूरी है। उसे हर रोज़ टॉर्चर किया जाए, उसे कोई भी बात ना करे, उसे उतना ही पानी दिया जाए जिससे वो मर ना जाए। बस उसे किसी से बात करने से, किसी अपने की कभी ना मिलने दे, उसे किसी से भी बात ना किया जाए। इनफैक्ट हम में से किसी से भी नहीं, कोई अगर बोले भी तो भी उसे मना कर दिया जाए एंड विंग की हर एक चीज़ उसे छीन लिया जाए। एंड ये सुनकर सब हैरान थे। वांगजी अपने बाबा की तरफ देखता है एंड देन वहाँ उससे पहले कि वो कुछ कहता, विंग कहता है मुझे एक्सेप्ट है। एंड ये सुनकर वांगजी हैरान हो गया था, क्योंकि ये सज़ा वांगजी के लिए थोड़ी सी अजीब थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो हाँ करे कि ना करे, पर वो अपने बाबा की तरफ देखता है एंड देन विचान से भी उसकी तरफ देखते हुए अपना सर नोट करते हैं। एंड देन कोर्ट भी विंग की तरफ देखती है। विंग ने सब कुछ एक्सेप्ट कर लिया था एंड देन विंग कहता है, पर मैं कुछ कहना चाहता हूँ। विचान से कहती है, अब क्या कहना है तुम्हें विंग? हाँ, विंग अपने बाबा की तरफ देखता है एंड देन वो कहता है, मैंने उससे शादी किया है, मैं उसे डिवोर्स देना चाहता हूँ। एंड ये सुनकर वांगजी और बाकी सभी हैरान हो गए थे। विंग कहता है, वो मुझसे बंधा हुआ है और मैं चाहता हूँ कि अब इन 5 सालों में, या जब तक मैं नहीं हूँ उसके पास, अगर वो चाहे तो किसी से शादी करे। अगर उसे कोई लगता है कि उसे बेटर, मुझसे बेटर तो सब कोई होगा, किसी से भी जिससे वो प्यार करे, उस अल्फा से उसे शादी करे एंड वो हैप्पी रहे। मैं बस ये चाहता हूँ एंड इसके लिए मुझे डिवोर्स देना होगा एंड वो देने के लिए मैं रेडी। एंड देन वहाँ पर उसके एक और पर्सनल गार्ड आते हैं विंग के एंड वो कोर्ट में उस पेपर को सबमिट कर देते हैं। जज वांगजी और विंग की तरफ देखते हैं एंड विंग उस पेपर्स पे ऑलरेडी साइन किया था एंड वो पेपर सीधे वांगजी के सामने दिया जाता है। वांगजी अपने डैड की तरफ देख रहा था और अपने बाबा की तरफ।
चिरैन तो कुछ भी नहीं बोल रहे थे, बट विचान से सर हाँ में नोट करते हैं। एंड देन वांग जी को खुद वो जाके पेन देते हैं, एंड इसलिए वांग जी खुद अपने हाथों से उस पर साइन करता है। एंड देन बीइंग से उसकी पोजीशन, यानी जो उसकी कमांडो की पोजीशन थी, उससे उसे छीन लिया जाता है। उसकी जो भी प्रॉपर्टीज़ थी, जो भी घर थे, जो भी चीज़ उसने खरीदी थी, वो सभी कुछ लैंड इंडस्ट्रीज़ के अंदर आ जाता है। उसकी जो भी पावर्स, कनेक्शन, सब कुछ उसे छीन लिया जाता है। एंड ये सभी न्यूज़ पूरे चाइना में टेलीकास्ट किया जाता है, जिससे उसकी जो फेम था, जो रुतबा था, जो उसकी इमेज थी, वो सब कुछ उसे डाउन हो गई थी। उसे सब लोग बुरा कर रहे थे। एंड वांग जी ये सब कुछ देख रहा था, उसके ऊपर इसका असर हो रहा था, क्योंकि जब भी है वांग जी विंग से सच में प्यार करता है, वो तो सच्चा प्यार करता है ना। एंड इसीलिए उसे सर में बहुत दर्द हो रहा था, उसके टमी में भी उसे बहुत पेन हो रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था। उसने अपने टमी पे अपना हाथ रख लिया था, एंड विंग को वहाँ से लोग ले जाने लगे थे। विंग वांग जी के बगल से गुजरता है, एंड वो उसकी तरफ देखते हुए कहता है, वो अब उसके चिक्स को पकड़ लेता है। वांग जी की आंखों से आंसू गिर रहे थे, और तब वो कहता है, लंजा, मेरे से बेटर तुम्हें हर अल्फ़ा मिल जाएगा। अपने लिए बहुत अच्छा अल्फ़ा ढूंढना, और उसके साथ हमेशा हैप्पी रहना। लंजा, तुम कभी भी मुड़ कर मत देखना। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा अल्फ़ा वो तुमसे बहुत प्यार करे। मैं सच में चाहता हूँ कि तुम एक बहुत अच्छा अल्फ़ा डिज़र्व करो, और तुम अपनी वीगर को माफ़ कर देना। विंग के ये लास्ट वर्ड्स थे, एंड विंग को खींचकर वहाँ से पुलिस लेकर जाती है। एंड विंग के उस रूम से बाहर निकलते ही वांग जी अपनी टमी पर जो हाथ रखा हुआ था, उसकी ग्रिप और भी टाइट हो गई थी, एंड वो चीख कर वहीं बेहोश हो जाता है। एंड तभी वहाँ से सभी उसे तुरंत ही हॉस्पिटल ले जाते हैं। एंड देन जैसे ही वहाँ पर डॉक्टर्स उसे चेक करती है, वो हैरान हो जाती है। एंड देन वो तुरंत ही भागते हुए तीनों पर्सन्स के सामने आती है, एंड वो कहती है कि उनका बेबी